लाहौर के इलाके बागबानपुरा में मिनट स्टॉप के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज़ रफ्तार डंपर ब्रेक फेल होने के बाइस 2 रिक्शों और मोटरसाइकिल पर उलट गया। 5 अफराद जाँ बाख, 4 शदीद जख्मी। अम्बात में इजाफे का खदशा। IMF वफ़द की आमद 1 हफ्ते ताख़ीर का शिकार। ऑनलाइन मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। हुकूमत मालियाती इदारे के साथ नए बजट पर मुशावरत करेगी। तकनीकी मुज़ाकरात में डाटा शेयर किया जाएगा। बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर पर कायम रहेंगे। दोनों दोस्तों को कहा झगड़ा छोड़ें, तिजारत करें। जौहरी मिसाइलों के बजाय ट्रेड का सोचें। कशीदगी बढ़ती जा रही थी। जंग में लाखों अफराद हलाक हो सकते थे। तारीखी जंग बंदी कराने पर अमरीकी इंतजामिया पर फख्र है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब अमरीका इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। भारतीय हाई कमीशन का एक और अहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। पाकिस्तान ने 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय अहलकार सिफारती हैसियत के मनाफी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके डीमार्च कर दिया गया। भारत की भी एक पाकिस्तानी सिफारती अहलकार को मुल्क छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के नफरत और इश्तियाल अंगेज़ बयानात मुस्तरद कर दिए। मोदी ने जारियत का जवाब पेश करने के लिए गुमराह कुन बयान दिया। बयान गलत मालूमात पर मबनी और सियासी मौका परस्ती के सिवा कुछ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल कहा, बैनुल-अक़वामी कानून की बेतौक़ीरी की गई। भारतीय जारियत सियासी मकासद, इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और अंदरूनी सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय झूठे बयानिए को दुनिया कबूल नहीं कर सकती। दोस्त ममालिक की सहूलतकारी के नतीजे में जंगबंदी हुई। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इक़दामात करने के लिए पुरज़्म हैं। तुर्क सदर का पाकिस्तानी कौम से अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। रजब तैयब अर्दवान पाकिस्तानियों के सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद। काबीना इजलास में पाक भारत जंगबंदी पर खुशी का इजहार। कहा चाहते हैं पानी समेत तमाम मसाइल का हल आसान हो। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान और तुर्किये रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत सुन ले, पानी रोकना ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान की फिर वार्निंग। वाज़े कर चुके हैं कि सिंतास मुआहिदा ख़त्म करके पानी का रुख मोड़ने के संगीन नताइज होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खबरदार कर दिया। CNN से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान के जवाबी हमलों पर आलमी बिरादरी हरकत में आई। उन्हें एहसास हुआ कि अगले इक़दामात ख़तरनाक हो सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कॉल करके कहा कि भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है, आप भी रुक जाएं। पाक फ़िज़ाइया की फैसला कुन बरतरी देखकर भारत झुकने पर मजबूर हुआ। पानी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का मामला बरतानवी पार्लियामेंट पहुँच गया। ऐवान का सिंतास मुआहिदा बरकरार रखने पर जोर। रुकने पार्लियामेंट जेम्स फ्रेथ का पाक भारत कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा इंडस वाटर ट्रीटी जैसे अहम मुआहिदों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। जंग बंदी के लिए बरतानवी हुकूमत की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक मोड़ पर है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा मसला कश्मीर हल करने के लिए अमरीका को किरदार अदा करना होगा। सिंतास मुआहिदे पर एकतरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा होंगे। किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला भारतीय अवाम करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब उमड़। चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि मोदी समेट नहीं सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा इंडिया के साथ मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी के मामले पर बातचीत होगी। अता तारड़ बोले भारत को सिंतास मुआहिदे से पीछे नहीं हटने देंगे। इंडिया के पास पानी बंद करने की सलाहियत ही नहीं। भारत में होने वाले नुकसानात पाकिस्तान की बालादस्ती के सबूत हैं। सीज़ फायर के बाद मामलात में पेशरफ्त हो रही है। राह हक में जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। मार्का हक में बेमिसाल फतह, बहादुर जवानों और शहरियों की कुर्बानियों का समर।
पाक फ़िज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर समेत 11 जवानों ने दिफ़ाए वतन के लिए जान दी। शुहदा में आर्मी के 6 और एयरफोर्स के 5 एहलकार शामिल, 78 एहलकार जख्मी। भारत के बुज़दिलाना हमलों में 7 ख़वातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरियों ने जाम शहादत नोश किया, 121 जख्मी। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। भारत को धूल चटाने पर पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन। गवर्नर हाउस कराची में यौम तशक्कुर की तकरीब, केक काटा गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है, कोई गलत फहमी में ना रहे। अफवाज पाकिस्तान ने अजली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मकबूजा कश्मीर और पानी पर बात बराबरी की बुनियाद पर होगी, कामरान टिसोरी का खिताब। राफेल गिरते ही फ्रांसीसी कंपनी का भी धड़म तख्ता, साख दाव पर लग गई। डीसॉल्ट एविएशन के शेयर्स की मालियत में मुसलसल कमी, मजीद 4.7% गिर गई। एक हफ्ते के दौरान मार्केट वैल्यू में 8% से जायद कमी रिकॉर्ड। ब्लूमबर्ग का भारत के खिलाफ चीनी तैयारों की इफादियत का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक J10 बनाने वाली कंपनी के शेयर्स की मालियत में $7.6 अरब इजाफा हुआ। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज़ फायर का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा गजा में अस्पतालों पर हमले किए गए, तिब्बी अमले को निशाना बनाया गया, लोग भूख और इफलास का शिकार हैं। 71,000 बच्चों और 17,000 माओं को इलाज मुआवजे की ज़रूरत है। गजा के मुहासरे को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। गजा में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है, नस्ल कुशी बंद करवाई जाए। UN रिलीफ चीफ की अपील, कहा 10 हफ्ते से जंगज़दा इलाकों में खुराक और अद्वियात नहीं पहुंची, इमदाद की रसाई में इसराइल रुकावट है। फ्रांसीसी सदर की भी इसराइली वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद, कहा गजा में नेतन्याहू की पॉलिसी शर्मनाक है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। यूरोपीय ममालिक को इसराइल पर मज़ीद पाबंदियों पर गौर करना चाहिए। अमरीका और सऊदी अरब में शराकतदारी का नया दौर, $142 अरब के दिफाई मुआहदे तय। तवानाई, दिफा और तिजारत समेत कई शोबों में मुआहदों पर दस्तखत। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फ़ंड और एरोस्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी फंड्स कायम किया जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सऊदी अरब $4.8 अरब के बोइंग तैयारे भी खरीदेगा। दुनिया के अमीर तरीन अफराद को साथ लाया हूँ, दौरे से अमरीका में 20 लाख नौकरियाँ पैदा होंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में गुफ्तगू। अमरीकी सदर का पहला गैर मुल्की सरकारी दौरा। सऊदी अरब में वालिहाना इस्तकबाल, शाही महल पहुंचने पर फौजी दस्तों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का कड़ा एहतसाब किया जाए। वज़ीर आज़म का हुक्म, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके टैक्स हड़पने वालों को पकड़ने की हिदायत। इजलास में FBR का दायरा कार और टैक्स आमदन में इजाफे का जायजा, कहा ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं उन्हें नेट में लाया जाए। बानी PTI की पैरोल पर रिहाई के लिए अली अमीन की दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर आज समाअत करेंगे। मौजूदा हालात के पेश नज़र बानी को पैरोल पर रिहा करने की इस्तदा। वहमो गुमान में भी नहीं था कि बानी को इतना अरसा जेल में रखा जाएगा। हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे। फैसला किया है अवामी सतह पर आकर बात करना ही वाहिद रास्ता है। साबिक़ वज़ीर आज़म के बेटों की गुफ्तगू, कहा चाहते हैं कि वालिद की रिहाई से मुताल्लिक़ पाकिस्तान पर बैनुल अक़वामी दबाव हो, अमरीकी सदर से मदद की दरख्वास्त करेंगे। सियालकोट में DG पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक जुनैद ताज भट्टी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। नौशकी में 4 अफराद का कत्ल, लाशों की शनाख्त हो गई। ताल्लुक पंजाब से था। मुइन और हुज़ैफा पाकपतन, इरफान और इमरान अली रहीम यार खान के रिहायशी। मक़तूलीन टैंकर ड्राइवर थे। 9 और 10 मई की दरमियानी शब अगवा किया गया था। और क्रिकेट का धमाल, रौनक़ें बहाल, फिर होगी चौके और छक्कों की भरमार। PSL के बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक होंगे। ग्रुप मैचेस रावलपिंडी, क्वालिफायर, एलिमिनेटर और फाइनल लाहौर में शेड्यूल मुत्तहिद हैं। क्रिकेट स्प्रिट का जश्न मनाएंगे।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पुरआज़म 6 टीमें खतरा 0 लिखकर भारत को ट्रोल कर गए।